दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे नारनौल के ऐतिहासिक स्मारकों को लेकर सरकार इसे विश्व के मानचित्र पर लाने की योजना बना रही है, जिस पर लगभग काम शुरू हो चुका है। नारनौल को टूरिज्म के क्षेत्र में विकसित करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार योजना बना रही है। अनेक ऐतिहासिक स्मारकों की लिपाई पुताई का काम तेजी से चल रहा है। नारनौल में 14 ऐतिहासिक स्मारक हैं और वहीं नारनौल के साथ लगते गांव कुलताजपुर में च्यवन ऋषि की भूमि पर ढोशी पर्वत भी है। ढोशी पर्वत का इतिहास है कि यहाँ पर अज्ञातवास में पांडवों ने अपना समय बिताया था। यही नहीं बल्कि देश विदेश में च्यवनप्राश को माना जाता है। च्यवनप्राश ढोशी पर्वत पर रहने वाले च्यवन ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया था। अब केंद्र और हरियाणा सरकार इस ढोशी पर्वत पर रोपवे बनाने जा रही है। अगले महीने रोपवे का काम शुरू हो जाएगा ताकि लोग काफी ऊंचाई पर बने इस ढोशी पर्वत पर रोपवे के माध्यम से जा सकें और जल्द ही यहाँ पर विदेशी सैलानियों को भी लाने की योजना सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी तरह नारनौल में बीरबल का छत्ता, जल महल, चोर गुबंद को भी लीपा पोती कर काफी लंबे समय से कई करोड़ रुपए की लागत लगाकर तैयार किया जा रहा है। जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार नारनौल क्षेत्र को विशेष तौर पर टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारकों की मुरम्मत करवा रही है और इसी के साथ कुलताजपुर गांव में ढोशी पर्वत पर रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नारनौल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना भी है। इससे जहां पर्यटक आकर्षित होंगे वहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ, ढोसी पर्वत की बड़ी ऐतिहासिक मान्यता है। ये ऋषि च्यवन से जुड़ा हुआ है और उन्होंने बहुत लंबे समय यहाँ तपस्या भी की और अब सरकार, हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी इसको टूरिज़्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करना चाहती है और उसके लिए रोपवे का एक प्रोजेक्ट, रोपवे बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और धीरे धीरे ये सरकार के प्रयास को करते हुए ये इस विषय में हम आगे कदम उठाएंगे। बिल्कुल, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और एक उसके अलावा जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को और मौका मिलेगा कि वो आएँ और इसको देखें। रेनोवेशन का काम चल रहा है, बीरबल का छत्ता है उसका रेनोवेशन का काम चल रहा है, इधर माधोगढ़ फोर्ट है और भी जो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो अलग अलग, जो क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक नगरी ये रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली की नियरनेस भी टूरिज़्म को बढ़ावा देने में हमें हेल्प करेगी। मेरा नाम विक्रम यादव है, मैं इस गांव का सरपंच हूं और यह जो गांव है कुलताजपुर गांव, इस गांव में ही जो ये अपना ढोसी पहाड़ है वो इसी ग्राम पंचायत में पड़ता है और अब सरकार है ना इसको एक टूरिस्ट के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ पर जो पर्यटन आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, अब नारनौल के अंदर जैसे जल महल है, चोर गुमद है, बीरबल का छत्ता है, उसी तरह इसको भी अब विकसित करने का जो कि ये महसी च्यवन ऋषि की यहाँ तपोभूमि है तो ऐतिहासिक है। अज्ञातवास के समय में पांडवों ने भी यहाँ पर कुछ समय रुके थे यहाँ पर। अब सरकार इसको अगले महीने से रोपवे, जो कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, उसको अगले महीने रोपवे का काम यहाँ से चलेगा। इससे ये क्षेत्र को अलग एक पहचान मिलेगी और इस एनसीआर के क्षेत्र में कहीं पर भी रोपवे नहीं है, पहला रोपवे होगा यहाँ पर, जिससे टूरिस्ट और बढ़ेंगे रोपवे आने से और पैदल भी लोगों को ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, रोपवे के माध्यम से ऊपर जाना पड़ेगा। जो कि सरकार का कैसा कदम है? ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का जी। मेरा नाम प्रिया है और हम ढोसी पे घूमने के लिए आए हैं। यह एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर ऋषि च्यवन ऋषि जी बहुत तपस्या करी थी और यहाँ पे च्यवनप्राश भी यहीं बनाया गया था और यह एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, जिससे सभी लोगों को आसानी से जगह पे पहुँचने की, जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से इस पे जाया जा सकेगा। कैसा मानते हैं, सरकार का कैसा कदम है ये? सरकार का यह बहुत अच्छा कदम है, जिससे भाई बूढ़े जवान लोग सभी के लिए यह एक आसान तरीका है, वहाँ पे चढ़ाई के लिए आसान तरीका है जाने का और जिससे कोई समस्या भी नहीं होगी, दिक्कत भी नहीं आएगी। महेंद्रगढ़ जिले को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की इस योजना को लेकर आम लोगों ने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुलताजपुर गांव में ढोशी पर्वत सैकड़ों साल पुराना ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहाँ पर च्यवन ऋषियों ने तपस्या की थी
और पांडवों ने भी अज्ञातवास में यहाँ समय बिताया था। सरकार के द्वारा यहाँ पर रोपवे शुरू करने की जो योजना बन रही है वो सराहनीय कदम है।